हेलो स्टूडेंट। इससे पहले जीएसटी की आज जो हमारी क्लास है उसमें हम जीएसटी की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे कि जीएसटी की क्या क्या विशेषताएं। इस क्लास से पहले हमने जीएसटी जब लागू हुआ और जीएसटी से पहले जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उनका एक तुलनात्मक अध्ययन किया था कि उनमें क्या क्या कमी थी जिसके कारण हमारा जीएसटी लागू हुआ। आज हम इसके साइलेंट फीचर्स हैं जीएसटी के, जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि जीएसटी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप जो अपनी किताब है उसका पेज नंबर 1.6 उसको निकाल लेना, उसके आधार पर पढ़ाई करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष कर प्रचलन में थे। इन सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर की अनेक विशेषताएं हैं। क्योंकि जीएसटी से पहले अनेक इनडायरेक्ट टैक्स थे हमारे, तो उनके स्थान पर जीएसटी आया है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और इसी कारण से अधिकांश प्रमुख अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर को प्रतिस्थापित किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो पहली विशेषता क्या है? पूर्ति होना कर योग्य घटना, सप्लाई विल बी टैक्सेबल इवेंट। मतलब जीएसटी कब लगेगा, मतलब कौन सा इवेंट आएगा या कौन सी घटना घटित होगी जब जीएसटी लगेगा। तो इसमें क्या कह रहा है ये? वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति के समय यानी सप्लाई के समय लगाया जाएगा, जबकि पहले कर वस्तु के निर्माण पर, वस्तु के विक्रय पर अथवा सेवा की व्यवस्था करने पर लगाया जाता था। मतलब जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो टैक्स जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स से वो कैसे लगते थे? जैसे किसी वस्तु का प्रोडक्शन हुआ तो निर्माण पर एक्साइज ड्यूटी लग गई, फिर उसकी सेल हुई तो सेल पर वैट लग गया, या फिर जैसे सर्विस है, सर्विस प्रोवाइड कराई तो सर्विस प्रोवाइड कराने की जो अरेंजमेंट किया तब उस पर सर्विस टैक्स लग गया। तो इनके स्थान पर अब ना तो निर्माण पर लगेगा, ना सेल पर लगेगा, ना सर्विस के प्रोविजन पर लगेगा। अब कब लगेगा? वस्तु या सेवा की सप्लाई पर, आपूर्ति के समय। जब हमारी वस्तु और सेवा की सप्लाई होगी, सप्लाई के समय हमारा जीएसटी लगेगा। सप्लाई के बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको, आगे का चैप्टर है कि सप्लाई कब मानी जाएगी। दूसरी हमारी विशेषता है यह गंतव्य आधारित कर है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। वस्तु एवं सेवा कर में उस राज्य को कर की प्राप्ति होती है जिस राज्य में वस्तु एवं सेवा का गंतव्य स्थान है। अतः कर संग्रह का लाभ उस राज्य को मिलेगा जो वस्तु एवं सेवा का उपभोग करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ राज्य को पहले की तुलना में कर की हानि हो सकती है। अतः संविधान संशोधन बिल के उपबंध 19 में ऐसे राज्य को जिन्होंने की कर संग्रह में हानि हो रही है 5 वर्षों तक हानि की क्षतिपूर्ति की जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी का जो टैक्स है उसका लाभ किस राज्य को मिलेगा? तो जीएसटी का लाभ उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में जो वस्तु बेची गई है उसका लास्ट पॉइंट है, या जहाँ पर वो चेन समाप्त हो रही है। मान लो मध्य प्रदेश से माल चला, मध्य प्रदेश से राजस्थान में आ गया, राजस्थान से मान लो उत्तर प्रदेश में चला गया वही माल टैक्स लग लग कर, तो लास्ट मान लो उत्तर प्रदेश के आगरा में वो माल कंज्यूम हो गया, लास्ट अपने उपभोक्ता को बेच दिया गया। तो जीएसटी का लाभ किसको मिलेगा? जो अपना लास्ट राज्य है जिसने उस वस्तु या सेवा का उपभोग किया है। ठीक है, तो उस राज्य को उस कर की प्राप्ति होगी जीएसटी की। अतः ये कह रहा है, अतः कर संग्रह का लाभ उस राज्य में को मिलेगा जो वस्तु एवं सेवा का उपभोग करता है। लेकिन अब इससे क्या हो गया? जो स्टेट प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो कोई शर्ट मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन हुई तो वो प्रोडक्ट करके मान लो वो राजस्थान में बिक गई, तो राजस्थान में बिक कर वो मान लो यूपी में लास्ट में उसका कंजम्पशन हो गया, कंज्यूमर ने खरीद ली। तो इसमें प्रोडक्शन जो अपने जो स्टेट हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन पर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तो एक्साइज ड्यूटी समाप्त करके जीएसटी आ गया। तो और इसमें ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने के कारण इसमें जीएसटी का लाभ किस राज्य को मिलेगा? जो लास्ट में उसका उपभोग हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर उन राज्यों को नुकसान हो रहा था जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब एक ही राज्य में यदि प्रोडक्शन और उस वस्तु का उपभोग नहीं हो रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, तो प्रोडक्शन जो स्टेट है उन राज्यों को नुकसान हो रहा था। तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था करी है कि संविधान संशोधन बिल के उपबंध 19 में ऐसे राज्यों को जिन्हें की कर संग्रह में हानि हो रही है 5 वर्षों तक हानि की क्षतिपूर्ति की जाएगी। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो जिस स्टेट को GST के कारण टैक्स कलेक्शन में उनके टैक्स रेवेन्यू में लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो इसमें जो भी प्रोड्यूसर स्टेट है जो उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं का या जो होलसेल में बेच रहे हैं और वो माल एंड में एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा पर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उससे जो स्टेट प्रोड्यूसर स्टेट हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 5 वर्ष तक जो भी उनको नुकसान होगा, नुकसान का कैसे आकलन होगा, ये मानकर चलेंगे कि पिछला टारगेट देखेंगे कि जिस वर्ष GST लागू हुआ है उससे पहले उनका कितना टैक्स कलेक्शन था, तो उस टैक्स कलेक्शन को बेस के आधार पर उसमें कुछ परसेंट वृद्धि करते हुए, मान लो से 10% या 15% के बीच में है ये, तो कुछ परसेंट वृद्धि करते हुए उतना टारगेट करेंगे कि इतना इनका टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। और उससे यदि कम होता है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 5 वर्ष तक क्षतिपूर्ति करती रहेगी। और ये जो क्षतिपूर्ति होगी वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने GST काउंसिल ने एक टैक्स लगाया है, GST कंपनसेशन सेस, ठीक है, उस टैक्स का जो कलेक्शन होगा वो इसी क्षतिपूर्ति में काम आएगा। थर्ड अपना पॉइंट है ड्यूल टैक्सिंग स्ट्रक्चर, द्विध करारोपण ढांचा। तो इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टैक्स लगाएंगी, दोनों को ही बराबर बराबर टैक्स मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है, संविधान के नए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 246A के अनुसार वस्तु एवं सेवा के संबंध में कर लगाने हेतु केंद्र एवं राज्य दोनों साथ साथ कर अधिनियम बना सकते हैं और वस्तु एवं सेवा प्रदान करने पर दोनों ही कर लगा सकते हैं। मतलब ड्यूल है, दोनों ही लगा सकते हैं, ड्यूल स्ट्रक्चर है, मतलब दोनों ही तो GST लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको लॉ बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना लॉ बनाए तो टैक्स लग ही नहीं सकता। तो इसलिए ये ड्यूल स्ट्रक्चर है और दोनों ही अधिनियम बना सकते हैं और दोनों ही टैक्स लगा सकते हैं। अंतर्राज्यीय वस्तु अथवा सेवा प्रदान करने पर केवल संघ अथवा केंद्र सरकार कर लगा सकती है, जिसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कहेंगे। मतलब इंटर स्टेट अगर हमारी सेल हो रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जा रहा है, तो उस पर टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, और उसको क्या कहेंगे, CGST, ठीक है। एवं राज्य के भीतर वस्तु एवं सेवा प्रदान करने पर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है उस पर केंद्र सरकार कर लगाएगी और उसको IGST बोलेंगे, एकत्रित वस्तु एवं सेवा कर या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर राज्य के भीतर टैक्स, राज्य के भीतर ही हमारा सेल परचेज हो रही है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी, उसको हम SGST या स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहेंगे। CGST तो लगेगा ही, लेकिन राज्य के भीतर सेल परचेज होने के कारण जो संबंधित स्टेट है जिसके अंदर ये सेल परचेज हो रही है वो भी टैक्स लगाएगी। आगे की विशेषताओं को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।